कहानी एक गरीब किसान रामू की है जो एक छोटे से गांव में रहता है। रामू की उम्र लगभग 40 साल है और उसके पास एक छोटी सी भूमि है जो उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। रामू का जीवन दिन की पहली किरण से शुरू होता है। वह सुबह उठकर गायों को चराने ले जाता है। उसके पास केवल एक गाय है जिससे उसे थोड़ी दूध मिलता है जिसे वह बाजार में बेचता है। दूध से मिली आमदनी से उसका परिवार मुश्किल से चलता है। खेत में काम करने के लिए रामू को हमेशा मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा कम होने पर फसल खराब हो जाती है और अच्छी वर्षा होने पर भी कई बार बिचौलिए उनकी फसल को उचित दाम नहीं देते। एक दिन रामू ने तय किया कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ करना होगा। उसने गांव के अन्य किसानों से बात की और ये तय किया कि वे एक साथ मिलकर अपनी फसल की बिक्री करेंगे। रामू ने अपने गांव के किसानों को एकजुट किया। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जिससे वे सभी मिलकर अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेच सकें। समिति के गठन के बाद रामू और अन्य किसानों ने मिलकर अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई। उन्होंने बेहतर बीजों का चयन किया और फसल के लिए आवश्यक कृषि रसायनों का सही उपयोग किया। धीरे धीरे उनकी फसल में वृद्धि होने लगी। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत हो गई। रामू की फसल मुरझा गई और उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। इस कठिन समय में रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर सरकार से सहायता की मांग की। सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ सहायता योजनाएं शुरू कीं। रामू ने उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उसने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक जल संचयन योजना बनाई जिससे गांव में वर्षा के पानी को एकत्रित किया जा सके। साल बीतते गए और रामू की मेहनत रंग लाए। उन्होंने अपने खेतों में हरियाली लौटाई और फिर से फसल उगाई। इस बार उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय लिया जिससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ गई। गांव के लोग अब रामू को प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। समुदाय की एकता और रामू की मेहनत से गांव में एक नई उम्मीद जगी। अब रामू केवल एक किसान नहीं रहा, वह गांव के लोगों के लिए एक नेता बन गया। उसने न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारने में मदद की बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों,